अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर फाइन। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, जिसको डिनोट किया जाता है P1 माइनस P2, जिसमें P1 से मुराद फर्स्ट पॉपुलेशन का ट्रू प्रोपोर्शन होता है, यानी फर्स्ट पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, और P2 से मुराद द प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो लेक्चर को बाकायदा आगाज़ करने से पहले देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था। पिछले लेक्चर में हमने इंटरवल एस्टिमेशन फॉर वन प्रोपोर्शन पढ़ी थी, और उसके अंदर हमारा जो सिंपल कॉन्सेप्ट था कि वो एक फार्मूला है जो कि 2 पॉइंट्स आपको देता है। एक प्लस करने से अपर वैल्यू आती है और माइनस करने से लोअर वैल्यू आती है। तो उस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते थे, पुट करने के बाद सॉल्व करते थे और हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाते थे और उसकी हम इंटरप्रिटेशन कर देते थे। ये हमारा वन प्रोपोर्शन का टॉपिक था। फिर इसके अंदर हमने इस टॉपिक को करने से पहले इसका पूरा प्रूव किया कि कैसे ये फार्मूला डेवलप होता है। वो चीज़ें करने के बाद फिर हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स को देखा कि हमने क्वेश्चन को पढ़ के कैसे उसको समझना है कि ये वन प्रोपोर्शन का है, और फिर उसमें इस चीज़ का हमने ख्याल रखना सीखा कि हमने जिस चीज़ के बारे में उसका इंटरेस्ट होगा हम उसी से सैंपल का प्रोपोर्शन यानी पी हैट फाइंड करेंगे। तो ये हमारा साबका लेक्चर का ओवरव्यू था। अगर मज़ीद आप इसको देखना चाहें तो पिछला लेक्चर आप सुन लें, पढ़ लें, उसमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये जो मौजूदा लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है 100 × 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस, यानी P1 माइनस P2। ठीक है, और P1 है प्रोपोर्शन ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन एंड फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन, एंड P2 प्रोपोर्शन ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स फ्रॉम सेकेंड पॉपुलेशन। तो ये जो इंटरवल है ये इनके असल में 2 आंसर्स होंगे, और वो आंसर्स कैसे आएंगे, ये फार्मूला है जिसको सॉल्व करने के बाद एक दफ़ा हम माइनस में सॉल्व करेंगे, यानी प्लस माइनस का जो साइन है। अगर खाली माइनस में लिखेंगे तो हमें एक लोअर आंसर देगा, अगर हम इसको प्लस में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें अपर आंसर देगा। और इसके अंदर जो P1 है दैट इज सैंपल वन प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन जो है वो सैंपल 1 से जो आया है, और P2 हैट से मुराद कि वो प्रोपोर्शन जो सैंपल 2 से हमें हासिल हुआ है। इसी तरह Q1 हैट वो 1 माइनस P1 हो जाएगा। सैंपल प्रोपोर्शन जो 1 सैंपल से आया उसको अगर 1 से माइनस कर दें हमारा Q1 हैट आ जाएगा, और अगर हम 1 में से P2 हैट माइनस कर दें तो हमारा Q2 हैट आ जाएगा। और ये जो टॉपिक की डिस्क्रिप्शन है कि टाइप क्या है, इसके अंदर सिंपल कि हम डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस को डील कर रहे हैं, और ये जस्ट एनलार्ज करके इसी टॉपिक का जो फार्मूला है वो ये लिख दिया गया है कि हम जस्ट इस फार्मूले को एज इट इज़ यूज़ करेंगे और 2 आंसर्स निकालेंगे और आंसर्स निकाल के उनकी इंटरप्रिटेशंस करेंगे। और इस फार्मूले के लिए जो हमारी रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, हमें एक P1 हैट चाहिए, P2 हैट चाहिए। जाहिर है ये अपने अपने सैंपल से फाइंड होंगे, और इन्हीं से Q1 हैट, Q2 हैट चाहिए, और N1 और N2 की वैल्यूज़ चाहिए। और उसके साथ साथ जितने भी परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल वो डिमांड कर रहे हैं उससे अल्फ़ा फाइंड करके उसकी मदद से Z∝/2 को हम टेबल में देखा करेंगे, और ये तमाम वैल्यूज जब इसमें पुट हो जाया करेंगी तो पुट करने के बाद 2 आंसर्स आएंगे जिनकी इंटरप्रिटेशंस कर दिया करेंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करेगा। तो ये इस टॉपिक का सम अप है कि हम ये काम इसमें करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो आपके 15.37 से 15.38 जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं पेज 122 पे, या उस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, तो ये आप उसमें अपने तौर पे जब करेंगे, बाकी एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 देख। जी, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल्स में आने से पहले हम देख लेते हैं हस्बे साबिक, जैसे हम पुराने तमाम फार्मूलों का पहले प्रूव कर लिया करते थे ताकि हमें यकीन हो जाए कि ये फार्मूला ऐसे ही नहीं कहीं से आया बल्कि इसको यूँ प्रूव किया गया है। अब हम इसका जो प्रूव है वो बाकायदा देखते हैं कि ये फार्मूला हमने जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, इसका ये कैसे बना है इसको हम देखते हैं। इसके लिए लिखा है कि शो दैट 100 × 1 - α% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस लाइज फ्रॉम दिस एंड दिस।
तो उसकी फॉर्मेशन ये बनती है। अब इसके प्रूव के लिए हमने क्या किया कि हमारा चूंकि ये जेड टेस्ट के थ्रू ही हमने इस फार्मूलों को डेवलप किया था, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू जेड कैलकुलेटेड जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के दरमियान फॉल करने की प्रोबेबिलिटी, चूंकि एक सिमेट्रिक इंटरवल है, फॉल करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा के बराबर है। तो हमने इन सिंपल लिखा कि जेड कैलकुलेटेड इस यहाँ पे जो माइनस जेड अल्फा बाई 2 आएगी और यहाँ पे जो जेड प्लस अल्फा बाई 2 आएगी, उनके दरमियान आने के चांसेस को कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। इसके अंदर से हमने ये वाली फॉर्मेशन कंसिडर कर ली जो इनइक्वालिटी है। अब इसके अंदर हमने जी कैलकुलेटेड पुट करना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने 1 प्रोपोर्शन के लिए जी की कैलकुलेटेड वैल्यू पुट करके सॉल्व करते चले गए थे। तो हमने यहाँ पे ये जी का कैलकुलेटेड टेस्टिंग का फार्मूला इस फॉर्मेशन में पुट किया। जब पुट किया तो अब हमने किसी तरीके से ये P1 ऐड माइनस P2 ऐड जो कैपिटल है इनको अकेला करना है। तो ये अकेले तभी होंगे जब पहले ये वाली नीचे डिवाइजर को ख़त्म किया जाए। तो ये ख़त्म करने के लिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे P1 ऐड माइनस P2 ऐड इसके साथ रह गया, जिसमें से ये वाली टर्म माइनस हो रही है P1 माइनस P2। अब हमने उसके बाद क्या किया कि P1 ऐड माइनस P2 ऐड को यहाँ से हटाना है। तो उसका तरीका क्या है कि ये इस वक्त ऐड हो रहा है तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। तो हमने जब इसको दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो ये फॉर्मेशन इस फॉर्म में आ गई, बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे जैसे 1 प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने प्रूव किया। अब हमने यहाँ से माइनस इससे हटाना है। तो माइनस कैसे हटेगा? अगर पूरी इनइक्वालिटी के दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेन जो साइंस है ब्रैकेट्स के बाहर ये तो हट जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये डायरेक्शन आप देखें चेंज हो गई है इसकी। उसके बाद सिर्फ ये है कि माइनस की टर्म हमने पहले लिख ली और प्लस की टर्म हमने बाद में लिख ली, और उसको वापस ये जो फॉर्मेशन आपने जहाँ से उस फॉर्मेशन को लेके चले थे उसको वापस अपनी उसी स्माइली इक्वेशन में हमने ये एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, और हमारे पास ये डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस का कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला ये यहाँ पे प्रूव हो गया कि ये एक्सप्रेशन इसका ये आता है। ठीक है जनाब जी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जो कि आपकी बुक के पेज 109 पेज पे है, 15.27 इसको हम पढ़ते हैं। इन अ पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी 300 ऑफ 400 students living in dormitories approved a certain course of action। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी है लार्ज स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो लोग डॉर्मेट्रीज में रहते हैं यानी यूनिवर्सिटी की जो उन्होंने रिहाइश दी है उसमें जो लोग रहते हैं उनके ऊपर को वो रूल लगा रहे हैं या कोर्स ऑफ एक्शन बता रहे हैं। उनमें 400 में से 300 लोग उसके हक में हैं और बाकी 100 उसके अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक डाटा। वेयर एज एक और जो है वो डिफरेंट जो लिविंग नॉट लिविंग इन डॉर्मेट्रीज। अब ये एक और पॉपुलेशन है जो कि डॉर्मेट्रीज के अंदर नहीं रहते बल्कि कहीं और बाहर प्राइवेट अपने रेजिडेंस लेके रह रहे हैं। उनमें से जो 300 लोग हैं उनमें से 200 लोग कहते हैं कि हम ये जो है इसके उसके हक में अप्रूव करते हैं उस कोर्स ऑफ एक्शन को जो यूनिवर्सिटी उनके ऊपर रूल लगा रही है। ठीक, अब आगे वो कह रहा है एस्टिमेट द डिफरेंस इन द प्रोपोर्शन फेवरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर इट। तो एक तो ये कि फेवरिंग पॉइंट है कि प्रोपोर्शंस कौन से हैं, फेवरिंग के। हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फेवर करना है, तो जो गिवन डाटा है उसने भी फेवरिंग का ही दिया हुआ और हम भी फेवरिंग में ही इंटरेस्टेड है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि हमारा प्रोपोर्शन ऑफ फेवर क्या आ जाएगा, पहले में से 300/400 और 200/300। अगर ये क्वेश्चन होता फॉर नॉट फेवरिंग तो हम यहाँ से इसका कंट्रास्ट लेते यानी 100/400 और 100/300। तो वो कह रहे हैं एक तो डिफरेंस इसका एस्टिमेट करें और उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ फेवरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन वो आप फाइंड जी। फिर हम सोल्यूशन में आगे हमने दोनों डाटा की मदद से, चूंकि ये दो मुख्तलिफ पॉपुलेशन हैं स्टूडेंट्स की, एक वो है जिनका ताल्लुक उन लोगों से है जो कि यूनिवर्सिटी में रहने वाले हैं और दूसरे वो हैं जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से बाहर रहने वाले हैं। ठीक है, तो दो पॉपुलेशन आ गई, एक लिविंग डॉर्मेट्रीज एक नॉट लिविंग डॉर्मेट्रीज, और वो अप्रूव करने वाले 300 हैं 400 में से जो डॉर्मेट्री में रहते हैं।
और जो 300 डॉर्मेट्री के बाहर रहते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर रहते हैं, उनमें से 200 लोग उस कोर्स ऑफ एक्शन को अप्रूव करते हैं, तो उसका डाटा क्या है 200 आउट ऑफ 300। तो ये तो हमारे पास गिवन डाटा हो गया। हमने फाइंड करना है 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है हमने लिखा कि 100 × 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 इज, वो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है जो भी अभी हमने पूरा ऊपर प्रूव किया। ये फार्मूला देखेंगे तो इसके अंदर हमें ये जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ये हमें मालूम होंगी, हम इसमें पुट करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। अब वो वैल्यूज़ कितनी हैं, एक P1 हैड चाहिए, एक P2 हैड चाहिए, फिर Q1 हैड Q2 हैड चाहिए, N1 और N2 चाहिए, और उसके साथ साथ Z अल्फा बाई 2 भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तो इसमें पुट करके सॉल्व करना होगा। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब P1 हैड क्या आएगा, X1 ओवर N1, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उस कोर्स ऑफ एक्शन को अप्रूव करने के लिए करने वालों में से है। तो पहली जो पॉपुलेशन है 400 की, उसमें 300 अप्रूव करते हैं, तो यहाँ पे जो इसका प्रोपोर्शन ऑफ अप्रूविंग इन लिविंग डॉर्मेटरीज आ गया वो 0.75 आ गया, और Q1 हैड 0.25 आ गया आपके पास। उसके बाद P2 हैड है जो 200 डिवाइड बाई 300, ये नॉट लिविंग डॉर्मेटरीज के जो लोग हैं ये, इनमें से आ गया 0.67, और उसका कंट्रास्ट आ गया 1 माइनस P2 हैड 0.33। अब जैसा कि क्वेश्चन में वो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे डिमांड कर रहा है, तो आपने इसको 1 माइनस अल्फा के इक्वल 0.90 को लिख दिया। 90% का मतलब होता है 0.90, और अल्फा की वैल्यू आ गई 0.10। अब अल्फा की 0.10 से मुराद Z अल्फा बाई 2 से मुराद है कि आपने 10% को Z के टेबल में 2 टिल के कॉलम में देखना है, ठीक है। यानी ये आपका क्रिटिकल वैल्यूज फॉर Z टेस्ट का टेबल है। आपने 10% को, ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, और ये इसके सामने ये 2 टिल टेस्ट की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 1.645। तो हमने 1.645 में यहाँ पे आके हमने वैल्यू इसमें आपके सामने ये 1.645 वैल्यू आई, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सी वैल्यू इन Z टेबल एट अल्फा 0.10 अलॉन्ग 2 टेल टेस्ट। तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। P1 हैड भी आ गया, Q1 हैड भी आ गया, P2 हैड भी आ गया, Q2 हैड भी आ गया, और Z अल्फा बाई 2 भी आ गया। इसको हमने ये जो इक्वेशन स्माइली इक्वेशन है इसके अंदर हमने इसको पुट कर दिया। पुट करने के बाद पहले अंडर रूट को सॉल्व किया, फ्रैक्शंस को, फिर जो आंसर आए जमा करने के बाद अंडर रूट लेने से 0.0347 आंसर आ गया। उसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 1.645 से, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 0.057। अब हमने एक दफ़ा 0.08 से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर 0.03 आ गया, और इसको 0.08 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर 0.137 आ गया, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट द डिफरेंस ऑफ ट्रू प्रोपोर्शंस ऑफ फेवरिंग द लिविंग इन फेवरिंग द सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन लाइज फ्रॉम 0.0232 to 0.137। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ट्रू डिफरेंस ऑफ ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस है, उस डिफरेंस का इन दो वैल्यूज के दरमियान आने के जो चांसेस हैं वो 0.90 है। यानी probability that the true difference of population proportions will lie between this to this, between this and this, is that probability is 90%। जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, इसमें वो कह रहे हैं कि ये एग्जांपल है एक जो डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस के टेस्टिंग का एक क्वेश्चन था, उसी से ये डाटा लेके तो एक क्वेश्चन बनाया गया, बाकी वो डाटा वही है सारा। तो वो कह रहे हैं इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 500 मैन फ्रॉम लाहौर सिटी 300 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स। ठीक है, 500 लोग हैं जो लाहौर सिटी से हैं, उनमें से 300 स्मोकिंग करते हैं, इसका मतलब 200 नहीं करते। ठीक है, फिर इन 1000 मैन फ्रॉम कराची सिटी 550 आर फाउंड टू बी स्मोकर्स। अब 550 कराची के ऐसे हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, इसका मतलब 450 यानी 450 नॉन स्मोकर्स हैं। ठीक, आगे कहते हैं कंस्ट्रक्ट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स बिटवीन टू सिटीज। तो अब वो कह रहे हैं जो ट्रू डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ स्मोकर्स है, इसका मतलब इंटरेस्ट स्मोकर्स में है।
तो उसके लिए आप कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। इसका मतलब है हमारा जो सैंपल का प्रोपोर्शन बनेगा वो स्मोकर्स की तादाद से बनेगा, ना कि नॉन स्मोकर्स की तादाद से। तो अब हम डाटा अगर देखें तो टोटल सैंपल साइज 1 जो है वो 500 है और लाहौर के जो स्मोकर्स हैं वो 300 हैं। इसी तरह जो दूसरा सैंपल साइज है हमारे पास कराची का, वो हमारे पास 1000 लोग हैं और उसके अंदर जो कराची के स्मोकर्स हैं वो 550 हैं। ठीक है, हमने फाइंड करना है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2। अब उसके लिए हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, P1 हैट माइनस P2 हैट प्लस माइनस जी अल्फा बाई 2 P1 हैट Q1 हैट ओवर N1 प्लस P2 हैट Q2 हैट ओवर N2। तो ये हमारे पास पूरा कॉन्फिडेंस इंटरवल का डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस का फार्मूला आ गया। अब हमने P1 हैट कैसे फाइंड किया, वही x1 ओवर N1 300 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू 0.60 और फिर P2 हैट आ गया 550 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.55। ठीक, इस तरह P1 हैट से Q1 हैट निकला 0.40 और P2 हैट से Q2 हैट निकला 0.45। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज आ गई जो इस अंडर रूट के अंदर पुट होनी है और N1 N2 हमारे पास 500 और 1000 बिल तरतीब मौजूद है। अब 0.95% की वजह से 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.95 हो गया। अल्फा की वैल्यू 5% आ गई। अब 5% पे जी अल्फा बाई 2 देखने का मतलब क्या हुआ कि 5% को 2 टेल में हमने टेबल में देखना है और वो जब हमने टेबल में 5% को 95% के अगेंस्ट, ये 5% ये कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%, उसका कंट्रास्ट 5% अल्फा, उसको जब हमने 2 टेल में देखा तो हमें वैल्यू मिली 1.960। अब इस वैल्यू को देखने के बाद हमने यहाँ पे इस वैल्यू को पुट किया तो जी अल्फा बाई 2 हमारे पास 1.96 आ गया और इसकी वजाहत इस ब्रैकेट में कर दी गई कि आपने टेबल से वैल्यू कैसे देखनी है। ओके, जब ये सारी वैल्यूज आ गई तो आपने ये जो इक्वेशन थी ऊपर एक्सप्रेशन थी स्माइली, एक नाम दिया गया जस्ट, इसके अंदर तमाम वैल्यूज पुट कर दी। P1 हैट की वैल्यू पुट की, P2 हैट की वैल्यू पुट की, उसके बाद जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96 ये आपके सामने पुट कर दी। उसके बाद अंडर रूट के अंदर P1 हैट Q1 हैट की वैल्यू 0.64.40 और डिवाइड बाई N1 500, फिर P2 हैट Q2 हैट की वैल्यू 0.55.45 और डिवाइड बाई N2। तो ये अंडर रूट को डिवाइड, अंडर रूट के अंदर जितना इसको सॉल्व किया और अंडर रूट लेने के बाद 0.027 आंसर आया। उसको जब हमने 1.96 से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिल गई 0.053 और इन दोनों का डिफरेंस पहले से ही 0.050 मिला हुआ था। अब आपने एक दफ़ा इसको माइनस किया तो माइनस करने से इन रिजल्ट हमें डिफरेंस मिला -0.003 और प्लस करने से हमें आंसर मिला 0.103। तो इसका मतलब हमारी इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई, वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू डिफरेंस ऑफ दीज प्रोपोर्शंस लाइज फ्रॉम -0.003 टू 0.103। अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट के जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि जी आपने तो कहा था कि प्रोपोर्शन जो है वो माइनस में नहीं होता, तो ये यहाँ माइनस में क्यों आंसर आ रहा है। तो बिल्कुल मैंने ठीक कहा था और आपका सवाल भी बिल्कुल ठीक है। तो उसका जवाब ये है कि ये जो इस वक्त वैल्यू आ रही है ये दो चीज़ों का डिफरेंस आ रही है। तो कोई भी दो चीज़ें भले वो ज़ाती तौर पे प्लस में हों लेकिन उनका डिफरेंस माइनस आ सकता है, वो माइनस होना गलत नहीं है। लेकिन अगर इंडिविजुअल को ये एक प्रोपोर्शन आप माइनस में निकालें तो वो गलती हो सकती है। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस कैन बी माइनस बट द वैल्यू ऑफ टू प्रोपोर्शंस कैन नॉट बी माइनस। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है आपने जी। उससे आगे एक क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस का जो टेस्टिंग थी उसमें से ये लिया गया है। इसमें यहाँ पे कह रहा है सपोज अ सैंपल ऑफ 200 न्यूयॉर्क वोटर्स फाउंड 88 हु वोटेड फॉर द रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। ठीक है, यानी 200 न्यूयॉर्क के लोग हैं जिनमें से 88 ने रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया है। इसका मतलब बाकी जो 112 लोग हैं उन्होंने वोट किसी और पार्टी को इनको नहीं दिया, रिपब्लिकन पार्टी को। वाइल द सैंपल ऑफ 300 कैलिफोर्निया वोटर्स, ये एक और पॉपुलेशन है कैलिफोर्निया की जिसके अंदर से 300 वोटर्स का सैंपल है और उनमें से 143 यानी 143 ने जो वोट दिया है वो सेम रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट को दिया है।
इसका मतलब उनका इंटरेस्ट जो है दोनों के डाटा में वो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट है। ठीक है जनाब। अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ द ट्रू प्रोपोर्शंस ऑफ द फेवर इन द फेवर ऑफ रिपब्लिकन कैंडिडेट बिटवीन टू सिटीज। तो वो कह रहा है कि ट्रू जो एक्चुअल प्रोपोर्शन है रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट्स का जो ट्रू प्रोपोर्शंस हैं उनके डिफरेंस के लिए 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन। तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो N1 हमारे पास न्यूयॉर्क के जो टोटल वोटर्स हैं वो 200 हैं, उसमें से जो रिपब्लिकन पार्टी को वोट दे रहे हैं वो 88 हैं। इसी तरह जो दूसरा सिटी कैलिफोर्निया है उसके टोटल 300 लोग हैं, जिनमें से रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स 143 हैं। हमारा टारगेट है कि हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर P1 माइनस P2 हैट फाइंड करें। सो उसी तरीके से हमने फार्मूला यहाँ पे लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद जितनी इसमें चीज़ें हैं पिछले क्वेश्चन की तरह हमने फाइंड करनी है। सो P1 हैट 88/200.44 और इसी से Q1 हैट इसको 1 में से माइनस करके 0.56 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा P2 हैट है वो दूसरे डाटा से आ गया 143/300 से 0.477 और Q2 हैट आ गया 0.523। अब उसके बाद हमने ये दो चीज़ें पूरी हो गई। उसके बाद हमें असल में Z अल्फ़ा बाई 2 चाहिए, तो हमें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, तो 1 माइनस अल्फ़ा को हमने 0.90 के इक्वल लिख दिया। अल्फ़ा आ गया 10%। अब इस 10% को हमने टेबल के अंदर देखना है। टेबल के अंदर वैसे ही देखेंगे कि ये 90% है, ये नीचे कॉन्फिडेंस इंटरवल, और हमें अल्फ़ा हो गया 10%, उसका 2 टेल में 1.64 वैल्यू आ गई। ठीक है जनाब। तो वो वैल्यू जब हमने इसमें देखी तो ये हमने यहाँ पे लिख दी और इसका तरीका बता दिया कि कैसे वैल्यू देखी गई है अभी। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी और पुट करने के बाद जब हमने इनको सॉल्व किया तो हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस आ गया, उसका आंसर का आ गया -0.111 से 0.038। इट मीन्स वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट difference of true population proportions in the for the favoring of Republican Party, the candidate of Republican Party for the both cities lies from -0.111 to 0.038 और इसका डिफरेंस माइनस में हो सकता है। ये मैं पिछली एग्जांपल में भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल है, अ कार मैन्युफैक्चरर एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट बाय रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स एंड आल्सो इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देयरफॉर ही मॉनिटर्स द एफिशिएंसी ऑफ 2 असेंबली लाइंस इन द शॉप फ्लोर। 2 डिफरेंट असेंबली लाइंस हैं, हर एक असेंबली लाइंस की एक अपनी अपनी प्रोडक्शन है। तो एक लाइन ए है जिसके अंदर there are 18 defects reported out of 200 samples। एक अलहदा प्रोडक्शन लाइन है जिस लाइन को ए लाइन कहा गया, उसमें रिपीटेडली वो आइटम्स बनते हुए चले जा रहे हैं। आपने वहाँ से रेंडमली 200 आइटम्स का सैंपल उठाया जिसके अंदर 18 डिफेक्ट्स पाए गए। ठीक है, 18 खराबियाँ पाई गई। ठीक है, इसका मतलब 200 में से अगर 18 खराब हैं तो बाकी आपके पास 182 गालिबन जी 182 ठीक है। इसी तरह जो प्रोडक्शन लाइन बी है उसके अंदर 600 कार्स जो हैं उनमें से 25 कार्स ऐसी हैं जिनके अंदर कोई डिफेक्ट्स मिल रहा है। सो डिफेक्टिव 25 मिल रही है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन यहाँ से जो डिफेक्टिव है वो दूसरे से निकलेगा। अब हमारा कंसर्न है कि क्या इसने हमसे डिफेक्टिव की बात आगे कर रहा है या गुड की बात कर रहा है। तो वो हम पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट द 86% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द डिफरेंस ऑफ ट्रू प्रोपोर्शन फॉर द 2 असेंबली प्रोसीजर्स ए एंड बी। अब यहाँ उसने जो ट्रू प्रोपोर्शन है, चूंकि उसने बयान नहीं किया कि वो गुड का कह रहा है या डिफेक्टिव का, तो जो गिवन है उसी का हम यूज़ करेंगे, यानी डिफेक्टिव का ही उसका इंटरेस्ट है क्वेश्चन के। सो अब हमने उसी तरह गिवन डाटा लिखा है, N1 200 और X1 18 हो गया और N2 600 X2 25 हो गया, और हमारा टारगेट है कि हम 86% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें डिफरेंस ऑफ 2 पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। हमने फार्मूला लिखा। अब यहाँ पे हमने P1 हैट निकाला, वही 18/200 और जो आ गया 0.09 और Q1 हैट आ गया 0.91। फिर P2 हैट आ गया 25/600
जिसको सॉल्व करने से 0.042 मिला और Q2 ऐड आ गया 0.958। अब ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई जो इस फार्मूले में पुट होंगी। अब हमें Z α/2 चाहिए, जिसके लिए पहले अल्फा चाहिए, और अल्फा कहाँ से आएगा, वही 86% को 1 माइनस अल्फा के इक्वल टू रखा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने 90% को 1 माइनस अल्फा के इक्वल रखा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है वो 0.14 आ गई। अब हमने 14% में जाके टेबल के अंदर हमारे पास ये 86% कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू, 14% अल्फा, और टू टेल में जब हमने देखा तो हमें वैल्यू मिली 1.476। तो 1.476 के अंदर हमने जाके देखा तो ये हमें 1.476 हमें Z α/2 की वैल्यू मिल गई। अब ये तमाम वैल्यूज हमने इस एक्सप्रेशन में पुट कर दी। पुट करने के बाद हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमें एक माइनस का एक्सप्रेशन मिला, एक प्लस का एक्सप्रेशन मिला, और फाइनल हमें दो आंसर्स, माइनस करने से छोटा आंसर मिला, प्लस करने से बड़ा आंसर मिला। तो इसकी इंटरप्रिटेशन हुई कि वी आर 86% कॉन्फिडेंट दैट द ट्रू डिफरेंस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ दीज टू प्रोडक्शन लाइन्स फॉल फ्रॉम 0.016 टू 0.018। तो ये इसका कॉन्फिडेंस लिमिट्स के आंसर्स आ गए जी। इसी तरह आगे ही आपके पास एक और एग्जांपल है, द फॉलोइंग टेबल समराइजेस डाटा फ्रॉम 3799 पार्टिसिपेंट्स who attended the 5th examination of offsprings in the fragment heart study। तो उसका ये वही डाटा है जो पीछे आपने एक क्वेश्चन किया था, इसी की टेस्टिंग का ये वही एग्जैक्ट डाटा लेके इनका कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन बनाया गया है। अब वो जो इंटरेस्ट है उसका वो है डिफरेंस ऑफ द ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ CVD, यानी CVD में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे फ्री ऑफ CVD नहीं बल्कि CVD जिसमें है यानी हिस्ट्री ऑफ CVD, उसके अंदर उसका स्मोकर और नॉन स्मोकर्स का जो इंटरेस्ट है वो उस हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल हमारे पास N1 जो है वो 744 है। अब जस्ट ये बताने का मकसद ये था कि ये बाकी डाटा हमारे लिए सारा ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा डाटा इस्तेमाल के काबिल हो। हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि इसमें इसका इंटरेस्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू में है, किस पर्टिकुलर चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो टोटल N1 744 है, जिसके अंदर करंट स्मोकर्स जो हैं वो कितने हैं, वो हो गए 744, और नंबर ऑफ करंट स्मोकर्स और X1 जो है वो 81 आपके पास आ गया CVD के अंदर। और फिर N2 जो हो गए टोटल इसके वो हो गए आपके पास 3055 नॉन स्मोकर्स, और उसके अंदर जो CVD है वो हो गया 298। अब यहाँ से हमारे पास 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला हमने लिखा। फार्मूला लिखने के बाद P1 हैट, P2 हैट, Q1 हैट, Q2 हैट उसी तरह हमने डाटा से निकालें, और 1 माइनस अल्फा को 98% के इक्वल रखने के बाद हमें अल्फा 2% मिल गया। 2% को टू टेल में जब हमने देखा तो हमें ये 98% के सामने ये वाला टेबल ये, तो ये अल्फा 2% टू टेल में 2.326 वैल्यू आ गई। अब 2.326 जो है वो Z α/2 आ गया। तमाम वैल्यूज़ जो फाइंड होगी इसी एक्सप्रेशन में पुट की, सॉल्व करने के बाद हमें डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस में एक माइनस की वैल्यू मिल गई और एक प्लस की वैल्यू मिल गई, और हमने इसको इंटरप्रेट कर दिया कि हम इन दो इस डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शन के लिमिट्स के ऊपर जो हमारा कॉन्फिडेंस है, वी आर 90% कॉन्फिडेंस कि हमारा डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस इन दो वैल्यूज़ के दरमियान आएगा, ठीक है। सो इसी तरह ये सिमिलर आखिरी एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा, बिल्कुल उन्हीं लाइंस पे है जैसे अभी भी आपने क्वेश्चन किया है। तो आज के लेक्चर में हमने सम अप करते हैं, हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस ऑफ टू प्रोपोर्शंस पढ़े, प्रोपोर्शंस का हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल पढ़ना स्टार्ट किया। उससे पहले फिर हमने फार्मूला देखा, फार्मूले के बाद हमने इसका टोटल प्रूफ देखा, ये प्रूफ कैसे होता है, ये फार्मूला बनता कैसे है। उसके लिए ये वही स्टेप्स जो 1 प्रोपोर्शन की कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन थे उनके स्टेप्स थे, उन स्टेप उन्हीं लाइंस को फॉलो करके हमने इसका फार्मूला प्रूव किया। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे जो इससे रिलेटेड हमने 1 बाय 1 पूरा क्वेश्चन पढ़ के तो हमने इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया, सॉल्व किया। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं लाइंस पे आपके पास होंगे, और जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं शुरू में, उनको आपने बगौर देखना है, पढ़ना है और उनको खुद सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के क्वेश्चंस भी आप खुद सॉल्व करें ताकि आपको एक एक स्टेप का पता चले कि कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है जी।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द मीन ऑफ पेयर्ड डाटा पढ़ेंगे। पेयर्ड, इसमें एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है पेयर्ड, तो पेयर्ड को जहन में रखना है कि हमेशा पेयर जब बनता है उसके लिए दो वैल्यूज़ का आमने सामने होना ज़रूरी होता है, तभी वो पेयर बनता है। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। आप बेहतर है इससे पहले कि ये लेक्चर मैं आपको अपलोड करूँ, आप इसको एक दफ़ा खुद भी पढ़ लीजिएगा ताकि उस वक्त आपको समझने में लेक्चर सुनते हुए आसानी हो। ठीक है जी, तो अच्छे तरीके से लेक्चर सुने, उसके अंदर जो आपकी क्यूरीज होंगी वो इससे रिलेटेड कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।